स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आज का इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को केदारनाथ धाम का यात्रा कराने वाले हैं। केदारनाथ यानी स्वर्ग का यात्रा। केदारनाथ के रास्ता को स्वर्ग का यात्रा कहा जाता है, स्वर्ग का रास्ता कहा जाता है। हाँ दोस्तों, तो आज का यात्रा हम शुरू कर चुके हैं पैदल। आज का यात्रा पैदल होगा, 22 किलोमीटर का यात्रा गौरी कुंड से केदारनाथ धाम का। हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग खच्चर, घोड़े, पिट्ठू, पालकी, हेलीकॉप्टर से जाते हैं, लेकिन हमने तय किया कि हम पूरे यात्रा को पैदल तय करेंगे, क्योंकि जो सुकून, जो मज़ा, जो आनंद केदारनाथ यात्रा पैदल करने में है ना, वो आपको घोड़े, खच्चर, पालकी, पिट्ठू, हेलीकॉप्टर से नहीं मिलेंगे। केदारनाथ धाम जब भी जाइए हम तो कहेंगे भाई पैदल जाइए, क्योंकि कहा जाता है ना कि असली मज़ा मंजिल का नहीं रास्ते का होता है, सफ़र का होता है। तो ये जो 22 किलोमीटर का यात्रा है ना, 22 किलोमीटर का रास्ते है ना, यही भाई स्वर्ग है। पूरे रास्ता में ऊंचे ऊंचे पर्वत, पहाड़, नदी, झरना, बहुत से खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे, जो कि आप कहीं भी जाइएगा ऐसे नज़ारे देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए केदारनाथ धाम जब भी जाइए भाई तो हम तो कहेंगे कि पैदल ही जाइए, बाकी आपकी मर्जी जैसे भी जाइए। तो हम यात्रा पैदल शुरू कर दिए। बहुत सारे बीच में झरने, नदी, पहाड़, ऊंचे ऊंचे बर्फीले पर्वत आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो आत्मा को सुकून मिलता ना है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ केदारनाथ जाने वाले रास्ता में मिलेंगे। 22 किलोमीटर का यात्रा पता नहीं कब पूरा हो जाता है, पता नहीं चलता है। हालांकि ये जो रास्ता है ना भाई, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत चढ़ाई भी है, बहुत थकान भी होता है, शरीर भी दुखता है, लेकिन महादेव का भक्ति में जो लीन हो जाते हैं वो थकान को भूल जाते हैं भाई, और महादेव का नाम लेते लेते 22 किलोमीटर का यात्रा हंसते हंसते पूरा कर लेते हैं। तो हम भी 22 किलोमीटर का यात्रा आज पूरे दिन मिलाकर पूरा करने वाले हैं। तो हमारा यात्रा तो शुरू हो चुका है। देखिए, बहुत सारे लोग घोड़ा से जा रहे हैं, बहुत सारे लोग पालकी से जा रहे हैं, लेकिन भाई हमको तो पैदल चलना है, क्योंकि पैदल चलिएगा तो रास्ते का नज़ारा का मज़ा लेते चलिएगा। रास्ते में रुकते जाइएगा, पहाड़ देखते जाइएगा, पर्वत देखते जाइएगा, नदी किनारे बैठते जाइएगा, सुंदर सुंदर नज़ारा देखते जाइएगा, महसूस करते जाइएगा। पैदल चलने का जो सुकून आपको केदारनाथ में मिलेगा, वो धरती पे आप कहीं चल जाइए वो सुकून नहीं मिलेगा भाई। ये 22 किलोमीटर का यात्रा नहीं, जीवन का सबसे खूबसूरत यात्रा होने वाला है। मानिए जैसे लगेगा कि आप सच में स्वर्ग को जा रहे हो। केदारनाथ को स्वर्ग इसीलिए तो कहा गया है भाई। तो हम पैदल चल रहे हैं, खूबसूरत नज़ारा को देख रहे हैं। भगवान भाई पैर दिए हैं, आँख दिए हैं, सही सलामत शरीर दिए, तो फिर हेलीकॉप्टर, घोड़ा पर क्यों बैठना। पैदल चलते चलते हम पहुँच गए भाई केदारनाथ धाम। देखिए हमारे सामने पीछे प्रभु श्री केदारनाथ धाम का मंदिर है। यहाँ पे बहुत बड़ा ओम लगाया हुआ है। तो अब चलेंगे भाई, शाम हो चुका है, हमको चलते चलते 7 से 8 घंटा लगा और हम पहुँच चुके हैं केदारनाथ धाम में। संध्या होने वाला है। तो भाई आए हैं तो पहले तो बाबा का दर्शन करेंगे, बाहर से ही मंदिर के आसपास का नज़ारा देखेंगे, उसके बाद आसपास में कहीं होटल लेंगे, रुकेंगे। उसके बाद दूसरे दिन सुबह नहाएंगे, 4 बजे भोर में लाइन लगता है, लाइन लगेंगे और दर्शन करेंगे। बाकी अभी जब आए हैं तो चलिए सीधा पहले मंदिर के पास चलते हैं, कुछ समय बिताते हैं। तो देखिए सामने बाबा केदारनाथ का मंदिर दिख रहा है, देख सकते हैं। काफ़ी सारे श्रद्धालु दर्शन करके आ रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत सारे लोग खड़ा हैं, महादेव के दर्शन कर रहे हैं। ये जो सामने मंदिर दिख रहा है ना, इसी को देखने के लिए तो 22 किलोमीटर का यात्रा पैदल करके आए हुए हैं। ये जो यात्रा है ना, जीवन का सबसे खूबसूरत यात्रा में से एक है और सबसे यादगार है, क्योंकि मंजिल महादेव, मंजिल जब महादेव हो ना, तो रास्ता कितना भी कठिन, कितना भी लंबा क्यों ना हो, बहुत आसान हो जाता है। महादेव का नाम लेते लेते भाई हम तो आ गए केदारनाथ धाम में। सामने महादेव का मंदिर, महादेव को ध्यान लगा दिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप भी कर लिए। महादेव के प्रांगण में बैठ के बहुत ही शांति और सुकून मिला। महादेव के मंदिर को लग रहा है कि निहारते रहे, निहारते रहे, निहारते रहे भाई। तो अब चलिए थोड़ा आसपास नज़ारा देख लेते हैं। शाम होने वाला है, तो शाम होने वाला है, संध्या का टाइम हो चुका है। आरती कुछ देर में शुरू होगा। देखिए खचाखच श्रद्धालु से भरा हुआ है केदारनाथ का प्रांगण। तो आइए कुछ बाबा लोग का आशीर्वाद ले लेते हैं। हिमालय में जितने भी बाबा रहते हैं, सालों भर तपस्या करते रहते हैं, इनके अंदर भी एक बहुत बड़ा शक्ति होता है। तो आइए जितने भी केदारनाथ में बाबा है, सब बाबा का आशीर्वाद ले लेते हैं। ये है भीमशिला पत्थर, जो बाढ़ में आया हुआ था, इसी से मंदिर को बचाया गया था बाढ़ से। ये खुद पत्थर ऊपर से चल के आया था, जो हमारे पीछे देख रहे हैं भीमशिला पत्थर है। तो आइए चलिए और यहाँ जितने भी बाबा हैं, बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। देखिए भोलेनाथ के अवतार में मंदिर के पीछे भीमशिला पत्थर के पीछे बगल में पीछे बाबा बैठे हुए। तो बाबा का आइए थोड़ा
आशीर्वाद लेते हैं, भभूत वभूत लगा लेते हैं ताकि जो भी कष्ट वष्ट हो बाबा सब हर ले, जीवन में सुख चैन शांति दे दे। हर हर महादेव। तो हम ले लिए बाबा का आशीर्वाद। तो चलिए, और बहुत सारे यहाँ पे बाबा हैं जो सालों भर हिमालय में भाई तप करते रहते हैं। तो चलिए बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। जितने भी बाबा हैं सब बाबा से आशीर्वाद लेने के बाद मानिए जैसे लगा जीवन धन हो गया और आत्मा एकदम जो है ना तृप्त हो गया, सुकून मिला भाई। महादेव के प्रांगण में आने के बाद से एकदम से सुकून मिला। देखिए बाबा जो है ना पूरा बाबा एकदम भभूत वभूत लगाए हुए हैं। तो हम बोले कि बाबा तने भभूत का टीका उका हमरो दे दीजिए। तो बाबा भभूत का लंबा टीका भी दिए और डमरू भी बजाने के लिए दे दिए। अब ये देखिए पता ना बाबा झाड़ फूक भी कर दिए, मोर उर का पंख उंख था, कपार उपार पूरा पीट दिए और बोले कि जाओ मस्त रहो स्वस्थ रहो। संध्या हो चुका था, आरती शुरू हो गया। दोस्तों देखिए केदारनाथ में भव्य आरती होता है। आरती में जितने भी श्रद्धालु हैं सभी लोग शामिल होते हैं। और मानिए जैसे आपके सामने भोलेनाथ स्वयं खड़ा हो, आरती में शामिल होइएगा तो ऐसा महसूस होता है। ठंड काफी ज्यादा था, जितने भी साधु सन्यासी थे सब आग ताप रहे हैं भाई। अब सुबह हो चुका है दूसरे दिन, हम दर्शन कर लिए। 4 बजे सुबह भोर में उठे थे भाई, लाइन लगे लंबा और दर्शन कर लिए। और उसके बाद महादेव के प्रांगण में मंदिर के सामने बैठे और ओम नमः शिवाय का जप करना शुरू कर दिए। केदारनाथ में आए, महादेव का ध्यान नहीं लगाए, बिना ध्यान लगाए चल गए तो मानिए जीवन व्यर्थ है। महादेव का ध्यान लगाए, प्रसाद भी चढ़ा दिए, मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी कर लिए। अब हर हर महादेव के नारों के साथ महादेव का ध्यान लगाएं और बोले कि महादेव सुख चैन शांति जीवन में दीजिए, कुछ दीजिए या ना दीजिए। केदारनाथ आने का बार बार अवसर दीजिए, जब तक इस धरती पे रहे, जब तक पृथ्वी पे रहे, जब तक भारत देश में रहे, जब तक जिंदा रहे। महादेव बस इतना दीजिए कि आप बार बार अपने दरबार में बुलाते रहिए। बाकी धन दौलत क्या है, तो आते जाते रहेगा, कमाते उमाते रहेंगे, कमाएंगे, आएगा जाएगा। लेकिन महादेव इतना दीजिए कि आपके दरबार में बार बार आते रहें, वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा पूंजी होगा। तो महादेव तो भाई महादेव हैं, महादेव को बोल के आए हैं तो महादेव तो सुनेंगे। तो महादेव से यही कहेंगे कि भाई अगले साल हमको महादेव जरूर बुलाइएगा, क्योंकि हम ठहरे आपके बहुत बड़े भक्त। पिछले साल भी केदारनाथ आए थे, इस बार भी केदारनाथ आए हैं। पिछले साल भी पैदल आए थे, इस बार भी पैदल आए हैं। और महादेव का कृपा रहा तो एक बार फिर से अगले बार पैदल आएंगे। तो देखिए चारों तरफ हिमालय है, हिमालय को ध्यान लगाते हुए महादेव के प्रांगण में बैठकर जो कुछ पल बिताए ना, मानिए अभी तक याद है भाई। आप जब केदारनाथ जाइएगा ना तो केदारनाथ से तो आ जाइएगा, लेकिन केदारनाथ आपके अंदर बह जाएगा और आपके अंदर से केदारनाथ नहीं जाएगा। तो सभी लोग बोलेंगे हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ वाले बाबा की जय।